कामकाजी महिलाएं आती हैं तो बुर्का पहन के आती हैं। सेना में मुस्लिम महिलाएं रहती है तो बुर्का पहन के जाती हैं। बुर्का में ऐसा भी होता है कि मर्द भी जाता है या दूसरे लोग ऐसे जाते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती। बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ चुका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और अब से कुछ ही घंटों में आचार संहिता लागू होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब महिलाएं बुर्का पहनकर वोट नहीं डाल पाएंगी। जी हां, महिलाओं के बुर्का पहनकर वोट डालने पर रोक लग सकती है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता को लेकर एक नया मुद्दा खड़ा हो गया, जो एक विवाद का रूप लेता जा रहा है। सत्ता पक्ष मांग कर रही है तो विपक्ष नाराज दिख रहा है। देखिए, वोटिंग के दौरान बुर्का पहनकर मतदान करने पर रोक लगाने की मांग लगातार बढ़ रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि हर मतदाता की पहचान स्पष्ट तौर पर की जाए। आपको बता दें कि इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने। उनका कहना है कि कई बार मतदान केंद्रों पर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर आती हैं, जिससे उनकी पहचान सही से नहीं हो पाती है, पहचान की पुष्टि नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब मांग तेज की जा रही है कि वोट डालने से पहले चेहरा दिखाना अनिवार्य किया जाए। अब इस बयान को लेकर सियासी हलचल और तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अब हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, जिससे यह मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनिए। सवाल ने मांग की है कि बुर्का पहने महिलाएं जो मतदान करने पहुंचेगी उनका गहन जांच होनी चाहिए। देखिए, बात सही है, सबके लिए कानून होना चाहिए, सब कोई की पहचान होनी चाहिए। बुर्का में ऐसा भी होता है कि मर्द भी जाता है या दूसरे लोग ऐसे जाते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है। जब फोटो दिए हैं तो बुर्का पहनने की क्या जरूरत है भाई? अब फोटो दिखला दीजिए, फोटो में मैच करेगा, ठीक रहे। बुर्का पहन के जाने की क्या जरूरत है? जब इलेक्शन में आप जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो कामकाजी महिलाएं आती हैं तो बुर्का पहन के आती हैं। सेना में मुस्लिम महिलाएं रहती है तो बुर्का पहन के जाती हैं। तो जब आप वोट देने के लिए आ रहे हैं तो नॉर्मल रूप में रहिए। यादव कह रहे हैं कि हालांकि विपक्ष इस पर पूरी तरह से विरोध जता सकता है और इसे एक खास वर्ग के खिलाफ साजिश बता सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि चुनाव आयोग का इस पर क्या फैसला आता है और क्या वाकई मतदान प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव लागू होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।